नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों के लिए हमने प्लान किया है एक पजल सेशन का, जिनमें जो आपको एग्जाम में मोस्टली जो पूछी जाती हैं पजल, वो मैं कुछ लेके आया हूं जो डे बेस, मंथ बेस और ईयर बेस पजल हैं। आज हम इनको जानने वाले हैं, डे, मंथ और ईयर को। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है, वो अप्रोच हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ वहां से भी मुझसे बहुत कुछ सीखा है, तो उन्हीं में से कुछ आप लोगों को यहाँ पर भी देखना है। चलिए जानते हैं। आपसे कहा जा रहा है 10% वर बॉर्न ऑन 14 एंड 17 ऑफ द 5 मंथ अमंग अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। पहले आपको करना क्या है, जब भी कोई पजल दी गई है तो इंफॉर्मेशन को कोशिश करिए पहले लिख लें, या फिर डायरेक्ट यदि इंफॉर्मेशन है तो वो जंबल करते हुए चलें आप। तो यहां पर हम देखें, आपका जो मंथ दिए जा रहे हैं वो अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। पहले तो हम क्या करते हैं, ये मंथ यहां पर लिख लेते हैं। अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हमें इसके बाद बोला जा रहा है कि जो 10 चिल्ड्रन हैं वो हर मंथ की 2 डेट पर बॉर्न हुए हैं, वो है 14 और 17। तो पहले आपको करना क्या है कि यहां पर डेट भी लिख दें भाई। ये अप्रैल की 14 और 17, जुलाई की 14 और 17, और इसी तरह से सितंबर की भी होगी 14 और 17, और नवंबर की भी 14 और 17, और आगे दिसंबर की भी 14 और 17। ये आपकी डेट। तो आपको पता है यहां पर हर मंथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई डेज कितने होते हैं। तो आपको जैसे जानते हैं कि अप्रैल में 30, जुलाई में 31, और सितंबर में 30, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये आपके हर मंथ में डेट। अब इसके बाद आपको आगे की जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको हम देख लेते हैं। ये आपको इतना दिया गया। अब देखिए, आपसे बोला जा रहा है 3 चिल्ड्रन वर बॉर्न बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच 3 पर्सन हुए हैं। फिर आगे बोला जा रहा है के वॉज बॉर्न बिटवीन 14th ऑफ अ मंथ विच हैज 31 डेज। जो के है वो 31 डेज वाले मंथ में हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 31 डेज वाला जो मंथ है हमारे पास कौन कौन से मिल रहे हैं, जुलाई और दिसंबर, और इसमें 14 डेट पर हुआ है। इसका मतलब यह है कि के जो है एक केस में आप यहां रख दीजिए, और दिसंबर में एक केस हम रख लेते हैं 14 डेट पर, के को यहां रख लिया। तो 2 पॉसिबिलिटी यहां से आपकी स्टार्ट हुई। बोला गया था के और एम के बीच 3 पर्सन हैं। अगर के यहां है तो एम ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे जाएगा, तो 3 पर्सन छोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा, एम। और के यदि यहां है तो यहां से देखिए 3 पर्सन छोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा, एम। अब आगे पढ़िए, क्या बोला जा रहा है आपसे, आर इज द यंगेस्ट किड। आर सबसे छोटा है, तो अगर सबसे छोटा है मतलब सबसे बाद में हुआ है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आर जो है वो कहां बना दीजिए, सबसे लास्ट में। अब आगे यदि आप देखेंगे तो आपसे बोला जा रहा है 2 किड्स वर बॉर्न बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 2 किड्स हुए हैं। और फिर कहा जा रहा है एल वॉज बॉर्न बिफोर एन। एल एन से पहले है। तो अब ध्यान से देखिए, एम ये है, एम और एन के बीच 2 हैं, तो यहां तो एन जाएगा नहीं, ऊपर एन जाएगा, तो एन यहां पहुंच गया। यहां देखिए, एम यदि यहां है तो एन ऊपर हो सकता है और एन नीचे हो सकता है। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, एल इज नॉट द एल्डेस्ट। अगर एम यहां है तो अगर एन यहां रखते हैं तो आप देखेंगे आपसे क्या बोला है, एल जो है वो एन से पहले हुआ है। एल जो है वो एन से कहां है, पहले। और अगर पहले है तो एन यदि आएगा तो एन से पहले एल क्या पॉसिबल हो पाएगा, जी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि एम यदि यहां है तो यहां एन रख दीजिए, लेकिन यहां पर क्या नहीं हो पाएगा, एल नहीं हो पाएगा। लेकिन एल जो है वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, इस ये वाला केस देखिए,
एम और एन के बीच 2 आ गए, और फिर बोला था कि जो एल है वो एन से पहले है, तो एन से पहले यहां इन दोनों जगह एल, लेकिन एल जो है सबसे बड़ा नहीं है, तो एल यहां नहीं होगा, तो एल यहां कंफर्म आ जाएगा हमारा। चलिए अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। एटलीस्ट 2 किड्स वर बोर्न बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच कम से कम 2 व्यक्ति हुए हैं। तो एल ये है, एम ये है, कम से कम 2 तो है भाई, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी आ सकते हैं। यहां देखिए, अब देखें भाई ये हमारे पास एम है, अब एल यहां तो जाएगा नहीं, कि कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए एल और एम के बीच में, तो अगर हम एल को यहां रख देते हैं तो एल और एम के बीच कम से कम 2 व्यक्ति तो मिल गए हमें। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। टी एंड एस वर बोर्न इन दी सेम मंथ, टी और एस जो है वो सेम मंथ में है। अगर ऐसा है तो अब देखो कहां जा सकते हैं टी और एस, जी टी और एस यहां जा सकते हैं इन दोनों जगह पर, और इस केस में टी और एस देखो ये तो डिफरेंट मंथ हो जाएंगे, तो टी एस यहां चले जाएंगे, ठीक है। तो टी और एस यहां जा सकते हैं, टी और एस यहां जा सकते हैं। सिमिलर इस केस में टी और एस सेम मंथ में जाना है, तो टी और एस यहां जा सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा था भाई, P वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर Q, P जो है वो Q के ठीक बाद में है, तो इस केस में देखिए केवल यही जगह बची हुई है, Q को यहां बनाइए, ठीक बाद में किसको बना दीजिए, P को, और ये वाला केस देखेंगे तो ये जगह बची हुई है, Q यहां ठीक बाद में क्या आ गया, P। अब सही कौन सा है, तो आगे देखें, मोर देन 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन O एंड S, O और S के बीच 3 से ज्यादा हुए। अगर आप ध्यान से देखें यहां S या तो यहां हो सकता है, यहां O के लिए केवल यही जगह बचती है। अगर O यहां होता है तो भाई O और S यदि यहां होता है तो मिनिमम तो 2 ही मिल रहा है, जबकि आपको 3 से ज्यादा मतलब मिनिमम 4 व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तो अब यदि हम देखें S यदि यहां होता है तो अगर O को यहां रखें तो 3 ही मिलेंगे हमें। कम से कम कितना बोला जा रहा है भाई, मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब कम, 3 से ज्यादा मिनिमम 4 होना जरूरी है। इसका मतलब O यदि यहां है तो यहां आ जाएगा S, और ये क्या हो जाएगा T, और ये आपका हो गया डन। आई होप यू गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा, जैसा आप लोग क्लास में भी पढ़ते हैं वैसा ही यहां पर हमने यहां देखा हुआ है इसको भी, ठीक है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबल वाली मिल रही है, तो वो आपको फिर लिखना पड़ेगा। यहां पर बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपसे बोला जाता है एल एन से पहले हुआ है, पहले तो हमने डबल लाइन का यूज कर दिया, अगर बोला जाता है एल एन के ठीक पहले है तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगल लाइन का। ये आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। बाद में है वैसा भी आप बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो अब देखिए बोला है हु बॉर्न इन नवंबर, नवंबर में कौन हुआ है इनमें से, तो आप देख सकते हैं एम और क्यू, तो देखिए भाई क्यू तो है नहीं है तो आप क्या बोल देंगे, एम, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है गाइस। चलिए तो यहां से ये आपका मंथ, जब भी मंथ वाली पजल यदि आपको आए तो आपको अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना है कि यहां से आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में बना सके, ठीक है। चलिए अब आगे पहुंचते हैं और नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या है हमारे पास। हम्म, चलिए देखिए भाई ये आपकी पजल है, यहां आप देख रहे हैं हमें दिया जा रहा है 7 पर्सन जो हैं ABCDEF और G। अच्छा भाई मंथ, गो टू डिफरेंट कंट्री ऑन दी डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। तो भाई यहां पर आपको करना यह है कि पहले मंडे टू संडे आप अरेंज कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अब पर्सन अरेंज करना है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में विजिट करते हैं वो आपको अरेंज करना है। तो आप वीडियो पॉज करिए, बाकी कुछ लोग बनाइए, बाकी हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आपसे मंडे टू संडे, तो आपने पहले इसको अरेंज किया भाई,
यहां पर एक कॉलम में हम अरेंज करेंगे पर्सन को, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो विजिट करते हैं, तो यहां पर हम रख देंगे कंट्रीज। ठीक है, अब यहां पर हम इसको देखते हैं, क्या हमें कहा जा रहा है, 3 पर्सन गो टू बिटवीन द पर्सन हु गोज टू कनाडा एंड यूके। तो कनाडा और यूके के बीच में कितने पर्सन हैं, 3। तो भाई यहां पर हम इसको देख लेते हैं, यहां कनाडा हमने ये रखा, कनाडा और यूके के बीच में कितने पर्सन हैं, 3। ये हमने कुछ इंफॉर्मेशन को लिख लिया अभी। अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, बी गोज टू सूडान जस्ट बिफोर वन हु गोज टू कनाडा। मतलब बी जो है वो कहां जाता है भाई, सूडान जाता है, और ये किससे ठीक पहले है, जो कनाडा जाता है। तो यहां पर जो व्यक्ति कनाडा जाता है उससे ठीक पहले, ध्यान से देखिएगा, ठीक पहले के लिए मैंने सिंगल लाइन का यूज किया है। ये आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से देखना है, इन्हीं से हमारा अरेंजमेंट बनेगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, हमें कहा जा रहा है एफ गोज जस्ट बिफोर बी। एफ जो है वो बी से ठीक पहले है, तो आपने बनाया कि जो एफ है वो बी से क्या है, ठीक पहले, तो सिंगल लाइन का यूज कर दिया। अगर पहले बोला जाता तो हम डबल लाइन इस तरह से बोल देते। पहले का मतलब है बी से पहले इमीडिएटली भी हो सकता है और आगे पहले कहीं भी जा सकता है। इमीडिएटली का मतलब ठीक पहले ही होना चाहिए। अब आगे पहुंचते हैं हम, बोला जा रहा है ए गोज बिफोर वन हु गोज यूके। ए जो है जो यूके जाता है उससे पहले जाता है। अब बिफोर बोला जा रहा है तो आपने इसको बनाया कि भाई जो ए है वो जो यूके जाता है उससे पहले जाता है। पहले जाता है मतलब ठीक पहले भी हो सकता है और पहले कहीं भी जा सकता है। अब आगे आपने देखा जी गोज टू नेपाल बिफोर ए। तो देखो भाई जो जी है वो नेपाल जाएगा और किससे पहले जाएगा, ए से पहले जाएगा। तो आपने कुछ इस तरह से ये लिंक भी बना ली। और आगे पढ़िए भाई, ई गोज टू यूएसए 2 days आफ्टर द पर्सन हु गोज टू यूएई। अब ध्यान से देखिएगा भाई, कहा जा रहा है कि जो यूएई जाता है उसके 2 दिन बाद, तो 1 दिन बाद और 2 दिन बाद क्या मिलेगा, यूएसए। और जो यूएसए जाता है वो आप देख सकते हैं वो क्या है, ई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे कहा यह जा रहा है ई गोज टू यूएसए 2 days आफ्टर द पर्सन हु गोज टू यूएई। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे देखिए, मतलब जो यूएई जाएगा उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब बीच में 2 दिन नहीं होंगे भाई। अगर बीच में 1 दिन होता है तो यहां से यहां तक 1 दिन और ये हो गया 2 दिन। अधिकतर व्यक्ति गड़बड़ ये कर देते हैं, 2 दिन बाद मतलब बीच में 2 दिन रख देते हैं, जो गलत हो जाएगा आपका। 1 दिन बीच में आएगा तो 2 दिन बाद कहलाएगा। चलिए भाई, अब आगे यदि आप देखें, बोला जा रहा है हमें सी गोज बिफोर डी। सी डी से पहले जाता है, तो सी जो है वो डी से क्या है, पहले है। हमने कुछ ऐसा बना दिया। अब हमें लिंक बनाना है कि कहां से इसको अरेंज करें। गाइस बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आप अरेंज कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि कहां किसका अरेंजमेंट करें। तो यहां पर आप देखेंगे डायरेक्ट आपको किसी का पता नहीं लग रहा है कि संडे कौन जाता है, मंडे कौन जाता है, थर्सडे कौन जाता है, पूरी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। आप यहां पर एक पॉइंट देखिएगा ध्यान से, आपसे कहा जा रहा था जो कनाडा जाता है और जो यूके जाता है उनके बीच में 3 पर्सन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर हम कनाडा यहां बनाते हैं तो 3 पर्सन छोड़कर यूके आएगा। लेकिन अगर कनाडा यहां होगा तो उसके ठीक ऊपर बी जो है सूडान, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, अगर हम ध्यान से देखते हैं कि अगर ऐसा करें, कनाडा अगर यहां रखें तो यहां बी, लेकिन बी से ऊपर क्या है, एफ, तो एफ के लिए जगह नहीं बचेगी, तो यहां पर नहीं जा पाएगा कनाडा। ठीक है, अब यदि हम कनाडा की जगह यूके रख के देखते हैं, यहां पर अगर यूके रखते हैं तो ध्यान से देखिए भाई, यूके से पहले क्या है, ए, और ए से जो पहले है, ए से पहले क्या है, जी, नेपाल। आपको पता लगा यहां से। तो अगर यूके ये है, यूके से पहले ए जाना है तो आपने यहां ए कर दिया, और ए से पहले क्या है, जी, नेपाल। तो जो जी है और ये कहां जाता है, नेपाल, तो आपने ये बना दिया। अब आपको पता है कि यूके और कनाडा के बीच में 3 पर्सन हैं, तो यहां से 3 पर्सन छोड़कर यहां क्या आ जाएगा, अगर हम बनाते हैं कनाडा। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है,
भाई जो कनाडा जाता है उससे ठीक पहले बी है जो कहां जाता है, सूडान। तो कनाडा यदि यहां है तो यहां क्या बना दें, बी, और यहां क्या आ जाएगा, सूडान। अब आगे यदि आप ध्यान से देखें, आपसे बोला गया था, ये हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि जो ई है वो यूएसए जाता है, लेकिन जो यूएसए जाता है वो यूए के 2 दिन बाद जाता है। तो अगर ऐसा है, अब देखिए कौन सी जगह है, यहां पर यूएई रख नहीं सकते क्योंकि यूएसए के लिए जगह नहीं है, ये जगह खाली है। तो देखो ध्यान से, अगर हम ऐसा करें यहां यूएई रखते हैं तो इससे 1 दिन बाद और ये 2 दिन बाद यहां क्या चला जाएगा, यूएसए, और यूएसए में क्या है, ई है। तो ये भी हमारे पास इतना क्लियर हो गया भाई। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा था, अब आगे आपसे बोला गया था कि जो F है वो B से ठीक पहले है, तो B यदि यहां है तो यहां क्या चला जाएगा, F B से ठीक पहले जाता है। और अब यदि आप देखें, बोला गया था C जो है वो D से पहले जाता है। तो अब देखें केवल 2 ही पोजीशन है, यहां रख दीजिए C, यहां रख दीजिए D, हो गया क्लियर। और लास्ट में देखिए क्या बचा हुआ है, यहां ये फ्रांस, तो बचा हुआ है फ्रांस, तो यहां क्या चला जाएगा, फ्रांस चला जाएगा। आई होप यू गाइस ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट अगर मिलता है तो हम डायरेक्ट अरेंज कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां बिल्कुल थी ही नहीं। हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, पूरी इनडायरेक्ट वाली। तो वहां पर हमने एक लिंक उठाया कनाडा और यूके, वहां से हमने देखा कि कहां कौन सी चीज पॉसिबल है, उस तरह से हमने इसको अरेंज किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आपको पीओ में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, इस तरह से इनडायरेक्ट वाले, और जो डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं वो क्लैरिकल में हमको देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को अगर पीओ के लिए फोकस है तो इस पर ज्यादा थोड़ा गौर करिएगा, इन पे हमें ज्यादा अच्छे तरह से बनाना सीखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं पजल जो आपको एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वो आपकी है ईयरवेज पजल, जो आपको कैलकुलेशन वाली पजल होती है उसको, और हम बनाते हैं, क्या तरीका है इस तरीके की पजल को बनाने का, वो हम यहां पर सीखते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम इसको बनाते हैं। आप लोग इसका वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए, बाकी हम यहां पर फिर ट्राई करते हैं, आप देखते चलिएगा। तो भाई ये आपके सामने पजल दी जा रही है ये इस तरह से, और आपको बहुत देखने को मिलती है एग्जाम में, इनको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो हमें क्या करना है, ईयर को लिख लेना है जो सीक्वेंस दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें एज के अकॉर्डिंग यहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। एज कैलकुलेशन जरूर करना होगी क्योंकि इसमें हमें वही इंफॉर्मेशन दी गई है। आपसे कहा जा रहा है 7 पर्सन है जो 7 डिफरेंट ईयर में हुए हैं, ये आपके डिफरेंट ईयर दिए जा रहे हैं। तो पहले आप ईयर लिख लीजिए, चलिए। अब पहले आपसे जो इंफॉर्मेशन यहां पर कहा पूछा जा रहा है आपसे, आपको इनकी एज कैलकुलेट करना है और बेस ईयर दिया है 2021। मतलब आपको सबसे पहले तो ये करना ये है कि 2021 से ये जो ईयर हैं उनसे कितने ईयर टोटल इनकी एज हो चुकी है, एज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 1949 से अगर हम 2000 तक जाएं तो कितना हुआ, 51 डिफरेंस आया।
और 2000 से 21 ये तो 51 और 20 71 प्लस 1 72, तो मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 72। अब यहां से बस डिफरेंस देखते चलिए और इसको बनाते चलिए। यहां पर डिफरेंस कितने का मिला 7 वर्षों का, तो इसमें से 7 वर्ष कम कर दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा 1956 से 7 वर्ष आप कम करेंगे तो ये बन जाएगा 65। यहां पर देखिए अब डिफरेंस कितने का है, तो आप देखेंगे 8 वर्षों का, तो इसमें से 8 वर्ष कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा 57। अब डिफरेंस देखिए कितने का है 8 वर्षों का, तो फिर से 8 वर्ष कम कर दीजिए, अब कितना बन जाएगा 49। यहां डिफरेंस देखिए कितने वर्षों का है भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर कितने वर्षों का मिला 9 वर्षों का, तो इसमें से 9 कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा 40। अब डिफरेंस कितने का है 6 वर्षों का, 6 कम करिए 34। यहां डिफरेंस कितने का है 9 का, तो फिर से 9 कम कर दीजिए 25। इस तरह से पहले तो आपको क्या करना है एज कैलकुलेट कर लेना है। अब हम आगे पहुंचते हैं, अब आगे की कहानी। भाई नजर हटी दुर्घटना घटी, बस ध्यान से यहां पर देखते चलिएगा क्या इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है सीज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सी की जो एज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में है। एज ईयर नहीं बोला है, एज, तो एज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपको यहां ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है 49 और क्या आ रहा है भाई 25। अब इसका मतलब यह है कि C यहां भी हो सकता है और C यहां भी जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए भाई आगे के पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन G एंड C इज अ परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब यह है कि G और C की एज का जो डिफरेंस है वो परफेक्ट क्यूब में होना चाहिए। तो अगर C यहां है तो बताओ भाई हमें परफेक्ट क्यूब में एज का डिफरेंस चाहिए। अगर ये 49 तो ये 57, डिफरेंस है 8 का, तो 8 परफेक्ट क्यूब किसका होता है 2 का। जी हाँ ये पॉसिबल है। यहां 9 क्या 49 और 40 अगर जी यहां रखते तो 9 किसी का क्यूब है जी नहीं। यहां 49 यहां 34 रखेंगे 15 क्यूब होता है जी नहीं। यहां 49 यहां 25 बताइए 4 और ये आ गया 24 तो क्यूब होता नहीं है। यहां चेक कर लिया, यहां बताओ ये बना आपका कितने का डिफरेंस भाई 16 भी किसी का क्यूब नहीं है। ये 7 और यहाँ 37 किसी का क्यूब। कहने का मतलब केवल एक पॉसिबिलिटी है भाई, अगर C यहां है तो यहां रख दीजिए G, तो G और C की एज का डिफरेंस कितना हुआ 8 वर्षों का, और 8 जो है वो अपने आप में क्या है परफेक्ट क्यूब है, तो यहां से जा सकते हैं। अच्छा C यदि यहां है तो यहां 9 किसी का क्यूब नहीं होता। यहां 15 का डिफरेंस 15 भी क्यूब नहीं होता। यहां पर ये कितना बना आपका 24, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। यहां आपका बना कितना भाई 25 और 7 ये, तो ये भी किसी 32 ये भी क्यूब नहीं होगा। यहां आपका बना 40 ये भी क्यूब नहीं है। यहां आपका बना ये भी क्यूब नहीं। कहने का मतलब है केवल एक ही पॉसिबिलिटी आ गई भाई, अब इसी पर काम करना है। चलिए देखिए अब द एडिशन ऑफ द एज ऑफ G एंड A इज अ प्राइम नंबर। G और A जहां भी जाए उनका एडिशन किसमें होना चाहिए प्राइम नंबर। अब आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, ऐसे नंबर जो अपने आप से और केवल 2 से डिविजिबल होते हैं, सॉरी अपने आप से और केवल 1 से डिविजिबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें G यहां है, प्राइम नंबर बनाना है, तो अगर इसमें A यदि यहां होता है तो क्योंकि G और A का एडिशन किस में जाना चाहिए प्राइम में जाना चाहिए। अगर A यहां होता है तो ये बनेगा 2 और ये 122, तो 122 तो भाई डिविजिबल है, ठीक है, हमें केवल 1 से डिविजिबल अपने आप से और 1 से, तो ये नहीं मिल रहा प्राइम नंबर चाहिए भाई। यहां पर 7 2 9 और 7 5 12 12 129 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। आगे देखते हैं। अच्छा यहां रखते हैं A, तो देखो भाई 57 एंड 40, अगर हम यहां ये हमारे पास 57 और इसको 40 रखते हैं तो ये बनेगा 97। बताओ 97 प्राइम नंबर है क्या नहीं भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो 97 जी हाँ प्राइम नंबर है। आगे आपको कोई प्राइम नंबर नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये 7 4 11 1 और ये 91 प्राइम नंबर होता है। 7 और 5 12 2 और ये हो गया 8, 82 भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 90, अब हमारे पास केवल एक ही प्राइम नंबर बन रहा है 97, 91 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। चलो भाई अब आगे बढ़िए। आगे आपसे बोला जा रहा है D इज ओल्डर देन E, D E से बड़ा है, D E से बड़ा है, इस तरह से लिख लेते हैं D बड़ा है E से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है द एडिशन ऑफ एज ऑफ A एंड F इज इक्वल टू द एज ऑफ E, A और F
की एज का एडिशन जो है वो ई की एज के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें A40 है, अगर हम A40 है, यहां पर अगर हम F रखते हैं, सॉरी, ए और एफ एडिशन कितना हुआ भाई 65, यही कहा गया है। ए और एफ की एज का सम ई की एज के बराबर है, तो अगर ये 65 है तो 65 ये है, तो यहां क्या चला जाएगा, ई चला जाएगा। गाइस क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्या बोला गया था कि डी बड़ा है ई से, अगर ई 65 वर्ष का है तो अब ये सी बात है डी कितने का होगा, 72 का, तो यहां आ जाएगा डी। अब लास्ट में केवल एक ही बचा हुआ है, तो आप देख लीजिए क्या रह गया हमारा जो बचा हुआ होगा। अच्छा हाँ, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बी एंड एफ इज लेस देन 10 ईयर। बी और एफ के बीच का डिफरेंस 10 साल से कम है। तो देखो भाई ये डिफरेंस कितने का है, 9 का, तो यहां क्या आ जाएगा बी। तो बी और एफ के बीच का एज का डिफरेंस 10 साल से कम है। तो गाइज ये आपका बिल्कुल डन। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि भाई जब भी आप कोई भी एयरवेज की पजल लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा पहले इंफॉर्मेशन जो हमें कही जा रही है उसको लिख लें साइड में और फिर उसका अरेंजमेंट करें। ठीक है, हमें डायरेक्ट यदि इंफॉर्मेशन है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है, बिना उसके गड़बड़ हो सकती है। तो गाइस ये जो थी मैंने आज आपको ये पजल जो है इतनी बताई हैं। ये पजल आप लोग इस पजल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा। ठीक है, अगली एक बार जरूर इस पजल को हम देख लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। हाँ, आप लोगों के लिए बता दूं कि भाई हमारा 13 फैब से एक बैच और आ रहा है, तो उसमें आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें हम बहुत अच्छी न्यू और देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं पजल्स अरेंजमेंट को बनाने के, क्या अप्रोच होती हैं। ठीक है, तो जिससे हम आगे और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है और भी नए नए बहुत अच्छे अच्छे सेशन मैं लाता रहूंगा। ठीक है, अभी हम स्लॉग्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे सेशन देखेंगे जिससे आप आगे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो गाइज ठीक है, थैंक यू।